देश की जो हालात भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने बना के रखा है कि भाई संविधान को ताक पर रख करके, कानून कायदे को ताक पर रख करके जो काम करने का प्रयास हुआ है, लगता नहीं कि यहाँ देश में संविधान है। जो मोदी और अमित शाह जी चाहते हैं वही इस देश में होता है। बस ये विषय है कि भाई इस संविधान को मजबूत करने वाली जो संस्थाएं हैं, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, न्यायपालिका है, कई संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की स्वतंत्रता छीनी गई है। यह जो एक भय का माहौल बनाया गया और ऐसे ईडी और आईटी का दुरुपयोग कर केवल विरोधी नेताओं को तंग तबाह किया जाता है। मेरे से छोटा सा अदना आदमी के घर पर भी ईडी का छापा पड़ा। इसीलिए इस अभियान का हम सबों ने नाम संविधान बचाओ अभियान दिया है, जिसकी एक रैली राज्य में 6 तारीख को होने वाली है और इस गोड्डा जिले में 10 तारीख को रैली होगी कि 60 से 70 हजार लोग इस रैली में भागीदार बनेंगे, जो कांग्रेस की रैली है। और यह रैली केंद्रित हम सबों ने राजधानी के आसपास किया है। संविधान को एक बार मजबूती देने के लिए देश के लोगों को खड़ा होना होगा। ये तो जनता का शुक्र था कि उन्हें 400 का पार ना हुआ, वरना आज संविधान के पन्ने पलट जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो पर, आपके साथ हम हैं नकीब जिया। आगामी 6 मई को जो है राजधानी रांची में संविधान बचाओ महारैली का आयोजन होना है। उस रैली में क्या कुछ खास रहेगा, रैली की तैयारियां कहां तक पूरी कर ली जा चुकी है और रैली के कार्यक्रम का क्या रूपरेखा है, वो सारी चीज बताएंगे। और राजधानी रांची के साथ साथ किन किन जिलों में जो है कि संविधान बचाओ रैली का आयोजन होना है, ये सारी चीज जानेंगे। अभी इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पोड़ैयाहाट के विधायक से झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी है। प्रदीप जी, क्या कुछ कहिएगा, आगामी 6 मई को राजधानी रांची में कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ महारैली का आयोजन होना है, कार्यक्रम का क्या रूपरेखा है, कार्यक्रम की तिथि क्या है, कहां से लोग आएंगे और कितने लोगों की संभावना रैली में होने की है? कि पूरे देश में देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए देश की जो हालात भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने बना के रखा है कि भाई संविधान को ताक पर रख करके, कानून कायदे को ताक पर रख करके जो काम करने का प्रयास हुआ है, लगता नहीं कि यहाँ देश में संविधान है। अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मणिपुर विगत 2 वर्षों से जलता रहा, धू करके जलता रहा। वहाँ की महिलाओं को नंगा करके सड़क पर दौड़ा के पीटा गया, कोई बोलने वाला नहीं है। उनकी बहुमत की सरकार, जबरदस्ती वो बनाए रखा अपनी सरकार को। आज वहाँ राष्ट्रपति शासन है। एक बार प्रधानमंत्री ने फुर्सत निकालने का भी प्रयास नहीं किया कि वहाँ हम जाएं, वहाँ की चिंता करें। ये सारी चीज़ें बताती है कि भाई यहाँ कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई विधान नहीं, कोई संविधान नहीं है। जो मोदी और अमित शाह जी चाहते हैं वही इस देश में होता है। बस ये विषय है कि भाई इस संविधान को मजबूत करने वाली जो संस्थाएं हैं, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, न्यायपालिका है, कई संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की स्वतंत्रता छीनी गई है। उन संस्थाओं को अपने इशारे पर चलाना चाहती है यह सरकार। मोदी जी चलाना चाहते हैं, शाह जी चलाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चलाना चाहते हैं। यह जो एक भय का माहौल बनाया गया और ऐसे ईडी और आईटी का दुरुपयोग कर केवल विरोधी नेताओं को तंग तबाह किया जाता है। मेरे से छोटा सा अदना आदमी के घर पर भी ईडी का छापा पड़ा। बड़े लोग, जितने विपक्ष के लोग हैं, आज राहुल जी, सोनिया जी के हेराल्ड केस पर चार्जशीट किया गया, जबकि हेराल्ड केस में, जो नेशनल हेराल्ड केस है, 1 पैसे का लेन देन नहीं है, उसमें 1 पैसे की हेरा फेरी नहीं है, 1 इंच जमीन की हेरा फेरी नहीं है, एक संपत्ति का हेरा फेरी नहीं है, फिर भी केस को चार्जशीट किया गया। यह जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, लगता नहीं कि कहीं संविधान को देखा जा रहा है, कहीं विधान को देखा जा रहा है। तो कई उदाहरण समाज में पड़े हुए हैं। अभी न्यायपालिका को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके सांसद ने डराने धमकाने का प्रयास किया, तो ये तमाम चीज़ें लगता है कि भाई इस संविधान को एक बार मजबूती देने के लिए देश के लोगों को खड़ा होना होगा। ये तो जनता का शुक्र था कि उन्हें 400 का पार ना हुआ, वरना आज संविधान के पन्ने पलट जाते। उनके मन में, दिल में ये बात है
इसीलिए तो राज्यसभा में आपने देखा होगा कि गृह मंत्री ने अंबेडकर जी बाबा साहब की कितनी तोहिनी की, जिस प्रकार से तोहिनी की। इसीलिए कांग्रेस चल पड़ी है उस राह पर कि इस देश में संविधान को मजबूती मिले। इसीलिए इस अभियान का हम सबों ने नाम संविधान बचाओ अभियान दिया है, जिसकी एक रैली राज्य में 6 तारीख को होने वाली है और जिले इस गोड्डा जिले में 10 तारीख को रैली होगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम सबों ने यह रैली तुरंत आयोजित की है कि 60 से 70 हज़ार लोग इस रैली में भागीदार बनेंगे, जो कांग्रेस की रैली है। और यह रैली केंद्रित हम सबों ने राजधानी के आसपास किया है। संथालपना से भी लोग 6 जिले हैं, 6 से 7 हज़ार लोग यहाँ से भी जाने वाले हैं। लेकिन मुख्य रूप से रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ जो सटे हुए जिले हैं, उन जिलों को हम सबों ने केंद्रित करके वहाँ से लोगों को आने का आग्रह किया है। रांची शहर हमें लगता है एक बड़ी तादाद में बड़ी रैली, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी तमाम नेता उसमें रहेंगे और इस रैली को संबोधित करेंगे। हम उम्मीद है कि यहाँ से भी हम 1500 से 2000 के बीच इस जिले से भी लोग उस रैली में शिरकत करेंगे। तो क्या लगता है सर, राजधानी में जो आगामी 6 मई को संविधान बचाओ रैली होना है, तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से आपने कहा कि संविधान के ऊपर खतरा है, तो कहाँ संविधान के ऊपर खतरा है, किन चीज़ों से खतरा है, किन पार्टियों से खतरा है सर संविधान के ऊपर? ना, हमने पहले ही कहा पूरी जिक्र करके आपको कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार संविधान के पन्ने पन्ने को तितर बितर करना चाहती है, वो तो मांग ही रही थी उनकी सरकार कि भाई भारतीय जनता पार्टी कि हमें 400 का पार करा दो, हम संविधान को बदल देंगे। उनके इरादे हैं आरक्षण पर बदलने का, उनके इरादे हैं आरक्षण को ख़त्म करने का। ये तमाम शंकाएं संशय लोगों के मन में है। इसलिए आज से अगर कोई पार्टी, कोई देश अगर मजबूती से विरोध में खड़ा ना होगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा और मंसूबे में बिल्कुल सफल हो पाएगी। हम उनके मंसूबे पर पानी फेरना चाहते हैं, इसलिए इस आंदोलन को हम सबों ने चलाया है। और हमें लगता है कि यह आंदोलन अब घर घर को जा रहा है, एक एक लोगों तक पहुंच रहा है, एक एक झोपड़ी तक पहुंच रहा है। सारे लोग कमर कस करके संविधान बचाने के अभियान में अपना सहयोग कर रहे हैं। भाजपा तो एक तरफ ये भी कह रही कि सर संविधान को भाजपा से खतरा नहीं है, कांग्रेस से ही खतरा है। उनकी कोई प्रमाण नहीं, वो केवल लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को दिशा से भटकाने का प्रयास करते हैं। वाचाल लोग हैं, जो सच है वो नहीं बताने का प्रयास करता। अभी आतंकवाद की घटना हुई कश्मीर में, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश में परोसने का प्रयास किया कि लगा कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। सच क्या था कि भाई कांग्रेस ने जिस विषय को उठाया, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में बैठी हुई, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री वो फेल हुए, वो आतंकवादी घटना को रोक नहीं पाए। अपनी असफलता को छिपाने के लिए इसको हिंदू मुसलमान का रंग देने का प्रयास किया। मैं हृदय से बधाई देता हूँ कश्मीर के मुसलमानों को, कश्मीर के तमाम लोगों को जो इस आतंकवाद का पहला विरोध दर्ज किया। फिर देश के लोगों ने विरोध दर्ज किया, मुसलमानों ने विरोध दर्ज किया, हिंदुओं ने विरोध दर्ज किया। और उनकी जो मंशा थी कि इस आतंकवाद के बहाने देश में हम विद्वेष फैलाए, हिंदू मुसलमानों में तफरका फैलाए, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो उनके वो वाचाल लोग हैं, वो इसी तरह की बातों को फैला फैला के लोगों को भ्रमित करते हैं, अपनी जाल में फंसाते हैं और अपने वोट बैंक को ठीक करते हैं। इसीलिए वोट बैंक वाले लोगों से सावधान रहने के लिए हम कहेंगे। और संविधान को खतरा है, संविधान बाबा साहब की इस लिखी हुई किताब को खतरा है, जो हमारे लिए आदर्श है। हमें लगता है कि एक एक लोग इसके विरोध में खड़े होंगे। सर, गोड्डा में 14 अप्रैल को यानी कि अंबेडकर जयंती के दिन जो प्रतिमा, बाबा साहब के जो प्रतिमा का अनावरण होना था, जहां पर स्थापित होना था, जिला प्रशासन द्वारा सर उनको रोक लगा दिया। इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जगह जगह पर उनको अंबेडकरवादियों के द्वारा, जो उनको मानने वाले लोग हैं, जो उनको समझने वाले लोग हैं, उनके द्वारा जगह जगह पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, सम्मेलन किया जा रहा है, दलित पंचायत भी बुलाया गया था। इनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया नहीं, हम भी उनके साथ हैं, हम भी उसी में से एक थे जो चाहते थे कि बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो। बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेने वालों में से हैं। और आज हमने सरकार से भी बात की है,
मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, जिला प्रशासन से भी बात की है, और मैं कह सकता हूं कि वो प्रतिमा लगेगी। जिस तरह से भी लगे, सरकार भी आदेश देगी और कांग्रेस पार्टी, हमारे तमाम नेता इस बात के पक्षधर है कि वहाँ प्रतिमा लगे, और हमें लगता है कि यह प्रतिमा स्थापित होकर के जल्द गोड्डा में देखने को मिलेगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in